हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें, और उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है हाउ टू डेरिवेट अ पैरामीट्रिक फंक्शन। लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, पैरामीट्रिक ये जो वर्ड है वो आया है पैरामीटर से। तो पहले पैरामीटर को समझिए। मान लीजिए कोई फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और दूसरा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। यहाँ पर जो दोनों भी फंक्शन है वो यहाँ पर एक्सप्लिसिट फंक्शन है, जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है t दोनों भी फंक्शन में कॉमन है। तो इसे हम यहाँ पर बोलेंगे पैरामीटर। पैरामीटर मतलब दोनों भी फंक्शन में कॉमन। तो ये दोनों भी फंक्शन हो गए पैरामीट्रिक फंक्शन। अब हमें देखना है कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें। अगर हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मतलब हमें पहले तो निकालना पड़ेगा dy बाई डी टी, मतलब y इज इक्वल टू जी ऑफ टी का डेरिवेटिव सेपरेटली हमें निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, और उसके बाद उसको अपॉन में लेना पड़ेगा dx बाई डी टी, मतलब x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसे हम देखेंगे प्रॉपर एग्जांपल के साथ। तो हमारा पहला एग्जांपल है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। फाइंड dy बाय dx। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमें पूछा है dy बाई dx, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें निकालना पड़ेगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई डी टी क्या होगा? y इज इक्वल टू 2at को कर लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी ऑफ 2at। यहाँ पर तो 2a कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे 2a, और t का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। dy बाई डी टी आया है 2a, और अब हमें निकालना होगा dx बाई डी टी। एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको कर लीजिए फिर से एक बार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी रेस्ट टू द पावर एन के फॉर्मूले से एन इंटू टी रेस्ट टू द पावर एन माइनस एन, मतलब ये आया है 2at। dx बाई डी टी आया है 2at। तो अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या है? 2a, कर लीजिए सब्सटीट्यूट। उसके बाद में इसको अपॉन में करेंगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी 2at। 2a अगर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा? 1 अपॉन टी। तो dy बाई डी एक्स क्या आया है? 1 अपॉन टी। यहाँ पर हमें पूछा था x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at, जो कि था एक पैरामीट्रिक फंक्शन, उसका dy बाई डी एक्स। तो वो क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। अब हम देखेंगे इसका एक दूसरा एग्जाम्पल। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब हमें फिर से एक बार पूछा है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर t के जगह पर आया है थीटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले तो हमें इसका dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, मतलब y इज इक्वल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा।
डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा। ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसका हमें निकालना है dx बाय डी थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ए साइन थीटा। तो अब हम निकालेंगे dy बाय डी एक्स, जो कि हमें पूछा है, dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। यहाँ पर थीटा हमारा इस एग्जांपल में पैरामीटर है, dy बाय डी थीटा ए कॉस थीटा, dx बाय डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, ए कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो dy बाय dx क्या आया है, माइनस कॉट थीटा। हमें पूछा था पैरामीटर, हमें दो पैरामीट्रिक फंक्शन दिए थे, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और हमें पूछा था dy बाय dx। तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा के फॉर्मूले से हमने निकाला है dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ए कॉट थीटा। तो इसके लिए आपको सेपरेट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। एक बार हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन निकाला, मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको अगर हम करेंगे रीडिफरेंशिएट, मतलब इसका और एक बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स, डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एफ टू डैश ऑफ एक्स। इसको हमने दो बार डिफरेंशिएट किया, मतलब ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको अगर हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको पूछा है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट हम करेंगे। अगर nth टाइम इसका डेरिवेटिव निकाले तो वो क्या आएगा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ रेज टू द पावर एन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, फाइंड डी स्क्वेयर बाय वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, मतलब हमें इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेज टू द पावर एन के फॉर्मूले से क्या आएगा, 3x स्क्वेयर प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। हमें डी स्क्वेयर, मतलब इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ
3x² प्लस कॉस एक्स, 3x² का डेरिवेटिव 6x प्लस माइनस साइन एक्स, तो d² बाय dx² क्या आया है 6x माइनस साइन एक्स। हमें दिया था y इज इक्वल टू x³ प्लस साइन एक्स और पूछा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d² बाय dx²। तो हमने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर आया है d² बाय dx² इज इक्वल टू 6x माइनस साइन एक्स। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। इसके अगले लेक्चर से हम शुरुआत करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।